मालती दीदी ने मराठी में भी खूब लिखा। जया बच्चन ने सात फेरे के नाम से एक उनके साथ गाने पर सीरियल भी बनाया था। गुलजार साहब ने किरदार करके सीरियल बनाया था जिसमें मालती दीदी की दो कहानियों को लिया गया था। जब मैंने उनकी तारीफ की तो चिरपरिचित मुस्कान के साथ उन्होंने जवाब दिया, बस हो गया, बस यूं ही। औरंगाबाद में जन्मी, हिंदी में स्नातकोत्तर मालती जी के पति जो थे वो सरकारी नौकरी में थे, तो इस तरह से वो मध्य प्रदेश में घूमती रहती थी। और मध्य प्रदेश में घूमने का अर्थ मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता कि आपको वहाँ घरेलू मददगार मिलेंगे, लोगों की छोटे छोटे लोगों की समस्याएं मिलेंगी। तो उस पर उन्होंने खूब लिखा। पर उन्होंने कहा था मुझसे एक बार कि उनके लेखन की शुरुआत गीतों से हुई थी। इसका उन्हें आज भी अफसोस होता है क्योंकि गीतों का जो वो है स्रोत जो था, जो भी था, वो सूख गया है। अब मैं सिर्फ कहानियां लिखती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम कविता लिखना कभी मत छोड़ना, मुझे मालूम है तुम भी एक दिन कहानी लिखोगी, पर कविता भी लिखती रहना। वो चाहती तो खूब क्लिष्ट भाषा और बुद्धिजीवों के लिए एक नया अध्याय खोल सकती थी, जो कि अमूमन होता है साहित्यकार को बड़ा दिखने के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना। थी तो वो हिंदी में स्नातकोत्तर, पर नहीं, उन्होंने चुनी सीधी सरल आम बोलचाल वाली भाषा, आसपास की दुनिया। खास फर्क का तो देखो पाठक पर एक अलग होता है, पर उन्होंने घरेलू आम पाठकों के लिए खूब लिखा। उनकी अपनी एक शैली जो उस समय किसी के पास नहीं थी। आप अगर उनकी कहानी की किताब खोलेंगे, नाम ना देखें, तो बिना उसके आप बता सकते हैं कि ये मालती जोशी की कहानी है। लोग इस तरीके की कहानियों के धीरे धीरे दीवाने होते गए। हमारे पास हम सब बहनों ने उनका कलेक्शन इकट्ठा किया हुआ है। 2 मिनट की मुलाकात में किसी के दिल की बात समझ जाना और उसमें से कहानी निकाल लेना उन्हें खूब आता था। लेकिन वो जिंदा रहेंगे हमेशा हमारे बीच इन कहानियों को लेके। रसोई, बुनाई, संगीत, सब कुछ उन्हें पसंद था। रेडियो पर उनको खूब हमने सुना। जिया उन्होंने 90 वर्ष का जीवन जिया, दिल से जिया, खूब अच्छे से जिया, खुशी खुशी जिया। जिंदगी से कभी शिकायत नहीं की उन्होंने। उनकी रचनाओं, जीवन के बारे में आप गूगल पर सब पा जाएंगे। मैंने जो पाया, धर दी ज्यों की त्वचा दरिया, यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है अपनी माँ सरीखी मालती दीदी के लिए। ओम शांति।